हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द परीक्षा जंक्शन। आज हम दो टाइप के क्वेश्चन और करने वाले हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में। लेकिन उससे पहले कल जो मैंने एक टाइप का क्वेश्चन आपको कराया था, जिसको मैंने परसेंटेज मेथड से कराया था, मैं उसको आपको एक फ्रैक्शन मेथड से भी समझा देता हूं। अगर आपको फ्रैक्शन मेथड अच्छा लगे तो आप उससे करिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो आपको परसेंटेज मेथड से मैंने कराया है, आप उसको करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वो क्वेश्चन जो था वो ये था कि एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। कोई एक आदमी है, उस वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। अगर वह इसको 750 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 7% का फ़ायदा होता। अगर वह इसको 750 ज़्यादा में बेचता, ठीक है, तो उसे 7% का फ़ायदा होता। प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि 9% हानि पर बेचता है, 9% हानि पे बेचता है। ठीक है, सबसे पहले 9% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लिख लेते हैं। 9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 100 का डिवाइड देके फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं हम, 100 का डिवाइड देके, तो 9/100। 9% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 9/100। ठीक है, 9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 9/100। यानी ये हमारा जो नीचे है, ये इसमें क्या हो रहा है? हानि हो रही है। तो ऊपर तो हो गई हानि, ऊपर तो हो गया हानि, नीचे क्या है? क्रय मूल्य है। ठीक है, क्रय मूल्य पे होती है हानि, तो नीचे क्रय मूल्य है। ये क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक कॉलम लिखते हैं, क्रय मूल्य वाला, और यहाँ पे विक्रय मूल्य वाला। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया? 100। हमने जो माना है उसके हिसाब से क्रय मूल्य 100 हो गया हमारा। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो 100 अगर क्रय मूल्य और हानि 9 की हो रही है, तो विक्रय मूल्य 100 में से 9 हानि को घटा देंगे तो विक्रय मूल्य आएगा हमारा 91। कोई समस्या यहाँ तक? कोई समस्या नहीं है। अब वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे हैं कि अगर ये 750 रुपये में ज़्यादा में बेचता तो उसको 7% का फायदा होता। देखो, बेचने वाले की बात कर रहे हैं, यानी कि ये तो विक्रय मूल्य हो गया। ये बोल रहे हैं कि 750 रुपये ज़्यादा में बेचता, यानी कि 750 रुपये ज़्यादा में अगर वो बेचता, ठीक है, 750 रुपये ज़्यादा में अगर बेचता तो उसको कितने प्रतिशत की फ़ायदा होता? 7% का फ़ायदा होता। यानी नया विक्रय मूल्य जो आता वो 7% ज़्यादा आता। ठीक है, 7% ज़्यादा, यानी देखो क्रय मूल्य 100 है, अगर 7% का लाभ होगा तो जाहिर सी बात है क्या आना चाहिए? 107। 7% का लाभ हो रहा है तो 107 आना चाहिए, है ना। अब देखिए उनके हिसाब से लाभ 7% का लाभ होना चाहिए, यानी 107 में बेचेगा वो, अगर 7% का लाभ कमाएगा तो। ठीक है, यहाँ पे 9% की हानि हो रही थी तो 91 रुपये में बेच रहा था। 7% का लाभ कमाने के लिए 107 में बेचेगा। और वो ये कह रहे हैं कि अगर 750 रुपये ज़्यादा में बेचता, वैसे हमने कितने ज़्यादा में, अगर हमने जो माना है उसके हिसाब से कितने ज़्यादा में बेचा है? हमने इसको 16 यूनिट में। ठीक है, तो 16 ज़्यादा में बेचा है, यानी हमारे हिसाब से हम इसको अगर 16 ज़्यादा में बेचें तो 7 रुपये का लाभ होता है, 7 का लाभ होता है, 7% का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहे हैं कि 750 रुपये ज़्यादा में बेचें, यानी 16 यूनिट जो है वो 750 के बराबर है। ठीक है, हम लिख लेंगे 16 यूनिट बराबर है 750 के। 16 यूनिट किसके बराबर है? 750 के बराबर है। हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य क्या था? 100, यानी हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें। कैसे निकालेंगे? 1 यूनिट की वैल्यू निकालो पहले। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 750 बटे में 16, और 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी हो तो 100 का गुणा कर देंगे, 750 बटे में 16 इंटू में 100, ये 100 का गुणा कर देंगे हम इसमें। ठीक है, 100 का गुणा कर देंगे यहाँ पे। इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या था? 750 बटे में 16 इंटू में 100। इसे काटते हैं, 2 8 16, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। क्या आ गया हमारा? 37500 अपॉन में 8। ठीक है, अब आप इसको 8 से काट देंगे। ठीक है, 8 से काट देंगे तो हमारा जो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 8 से काटने पर आता है 4687.50। ये 100 यूनिट की वैल्यू आ गई, यानी कि हमारा क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य 100 यूनिट माना था हमने, वो क्या आ गया? 4687.50 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे करेंगे इसको?
9% को फ्रैक्शन में लिखा, 9/100 हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया, ये हानि हो गई। ठीक है, यहाँ क्रय मूल्य लिख लिया, विक्रय मूल्य यहाँ पे 91 लिख लिया। क्यों? क्योंकि 9 की हानि हो रही थी। अब वो कह रहे हैं कि उसे 7% का लाभ होता है। 7% का लाभ यानी कि 107। अगर वो 7% लाभ पर बेचे तो कितना ज़्यादा में बेचता है वो? 750 रुपये ज़्यादा बेचता है। हमारे हिसाब से हम कितना ज़्यादा में कर पा रहे हैं उसको? 16 में। तो 16 जो है वो 750 के बराबर है। तो 16 यूनिट 750, ऐसे हम 1 यूनिट की वैल्यू, फिर 100 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, फिर ये क्रय मूल्य आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य 100 यूनिट था। समझ में आ गया? तो फ्रैक्शन वैल्यू को भी आप यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको इस टाइप के 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप इसको फ्रैक्शन वाले मेथड से कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप इन दोनों क्वेश्चंस को कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा है हमारा? ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो, कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं हम। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, कैसे निकाल लेंगे? अगर आपको नहीं पता है तो आप 100 का डिवाइड देके निकाल सकते हैं। 20 में 100 का डिवाइड देंगे, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 20% लाभ की बात कर रहे थे, तो ऊपर जो है वो लाभ है और नीचे जो है वो क्रय मूल्य है। कोई समस्या? अब हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा 5 है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अगर उसने उसे 10% कम में खरीदा होता, 10% कम यानी इसका 10% कम करना पड़ेगा। एक काम करो, मैं अगर दोनों में 100 का इंटू कर दूं तो ये 500 और 600 हो जाएंगे, तो अपनी कैलकुलेशंस करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने 100 का इंटू कर दिया, तो ये 500 हो गया, ये 600 हो गया। ठीक है, यानी क्रय मूल्य मैंने 500 मान लिया, विक्रय मूल्य मैंने 600 मान लिया। ठीक है, अगर उसने उसे 10% कम में खरीदा होता, 500 का 10% क्या होता है? 50 कम में खरीदा होता, 50 कम में यानी कि 450 में, तो ये अपना क्या आया है? ये नया क्रय मूल्य आया है, नया क्रय मूल्य। अगर उसने 450 में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता, यानी यहाँ कम में कितने कम में बेच रहे हैं? 18 रुपये कम में। देखो ये रुपए में दी हुई है ये वैल्यू, ये हमको परसेंटेज में नहीं दी हुई है वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा अलग ही लिखेंगे। 18 रुपये में कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। 30% का लाभ यानी नए क्रय मूल्य पे उसको 30% का लाभ होता। नया क्रय मूल्य कितना है? 450। इस पे 30% का लाभ हो रहा होता, इस पे 30% का लाभ हो रहा होता, मतलब कि प्लस के 30% लाभ, यानी इस पे 30% का लाभ हो रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा? इसका 130% होगा 450 का। विक्रय मूल्य क्या होगा? 450 का 130% होगा, तो विक्रय मूल्य इसका 130% हम निकाल देंगे 450 का। ठीक है, तो 450 का 130% क्या होता है? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 13 पंजे 65, 13 चौक 52 और 58। ठीक है, तो 585 होता है। ठीक है, यानी कि जो नया विक्रय मूल्य है वो 585 आता। अब ये नया विक्रय मूल्य है हमारा, क्या है? ये नया विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि पहले हमारा विक्रय मूल्य था 600, फिर हमारा नया विक्रय मूल्य आ गया 585। तो इसमें कितने की कमी आई है? इसमें कितने की कमी आई? इसमें 15 की कमी आई है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितने की कमी आ रही है? कितने रुपए कम में खरीदा होता? 18 रुपए कम में बेचा होता। सॉरी, 18 रुपए कम में बेचा होता। हमारे हिसाब से हम कितने रुपए कम में बेच रहे हैं? 15 रुपए में, और वो बोल रहे हैं कि 18। तो 15 यूनिट जो है, 15 यूनिट जो है वो बराबर है किसके? 18 के। यहां पे कोई समस्या? ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। स्टार्टिंग में जो क्रय मूल्य था वो ज्ञात करना है हमको। स्टार्टिंग में क्रय मूल्य कितना था? 500 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 18/15। और अगर 500 यूनिट की वैल्यू निकालना हो तो 500 का इंटू कर देंगे दोनों साइड, यानी कि 18/15
इंटू में 500। कोई समस्या यहाँ तक? कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से आपको, ठीक है। कैंसिलेशन कर देंगे यहाँ पे हम, 5 3 15, 5 एकम 5, 0 की 0, 3 6 18, यानी हमारा यहाँ क्या आया 6 इंटू 100, 6 इंटू 100 यानी कि 600 आ गया, यानी हमारा क्रय मूल्य आ गया 600 रुपये, ठीक है। समझ में आया? एक बार रिवाइज कर दूं इसको। सबसे पहले 20% लाभ दिया था हमने, 20% को फ्रैक्शन में लिखा तो 1/5 होता है। लाभ की बात हो रही है इसलिए ऊपर लाभ होगा, नीचे क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य हमने 5 लिखा, यहाँ पे तो विक्रय मूल्य 6 होगा क्योंकि 1 का लाभ था। हमने दोनों साइड 100 का इंटू कर दिया ताकि कैलकुलेशंस में आसानी हो जाए। तो विक्रय मूल्य हमारा हमने 500 मान लिया, विक्रय मूल्य हमारा हमने 600 मान लिया, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या कहा कि क्रय मूल्य में जो है कितने 10% की कमी करी उन्होंने, क्रय मूल्य में 10% की कमी करी, 10% माइनस में किया 10% माइनस करेंगे तो 450 बचेगा क्योंकि 500 का 10% 50 होता है, 50 माइनस कर दिया 450 बचेगा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम इसको 18 रुपये कम में बेचें तो 30% का लाभ होता है, यानी कि नए क्रय मूल्य पे 30% का लाभ होगा। तो 30% ऐड करेंगे यानी कि जो नया विक्रय मूल्य आएगा वो 130% होगा इसका 450 का, ठीक है, क्योंकि ठीक है 585 नया विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। अब देखो उन्होंने कहा था कि 18 रुपये कम में बेचे, लेकिन हमारे हिसाब से हमारी कितनी यूनिट कम हो रही हैं? पहले 600 यूनिट विक्रय मूल्य थी, अब यूनिट रह गई हमारी 585। तो कितनी यूनिट कम हुई है? 15 यूनिट कम हुई है, यानी 15 यूनिट ये है जो 18 रुपये के बराबर होगी। तो 15 यूनिट बराबर 18 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी। हमें निकालना था क्रय मूल्य, तो हमें 500 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने 500 का इंटू कर दिया तो 600 रुपये क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया है, इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, ठीक है। इसके बाद में इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर मैं ऐसे ही 2 क्वेश्चंस और दूंगा आपको करने के लिए, आप इनको सॉल्व करिएगा और उसका आंसर मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10% को फ्रैक्शन में लिख लेंगे, बाकी के काम हम बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 10% को फ्रैक्शन में अगर हम लिखेंगे तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। कोई समस्या यहाँ तक? 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी एक जो है ऊपर लाभ है और एक लाभ हुआ तो नीचे क्रय मूल्य हुआ। कोई समस्या यहाँ पे? अब देखिए यहां लिख लेते हैं हम क्रय मूल्य और यहां लिख लेते हैं हम विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य हमने क्या है 10 है हमारा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 11। कोई समस्या यहाँ पे? कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, यानी 20% कम करना पड़ेगा 10 का। देखो कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, एक काम करो दोनों तरफ यहां हमें देखो 20% कम करना पड़ेगा। 20% जो नया क्रय मूल्य आएगा वो 20% कम आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैं दोनों साइड 10 का इंटू कर लेता हूं, मतलब इसमें 10 का इंटू किया ये 100 बन गया, इसमें 10 का इंटू किया तो 110 बन गया। अब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम इसका 20% कम करना चाहेंगे, जाहिर सी बात है 20 कम कर देंगे 100 में से, तो यहाँ क्या आ गया हमारा 80 आ गया। ये हमारा क्या आ गया नया क्रय मूल्य, नया क्रय मूल्य, ठीक है। 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होगा। देखो ये 20 जो दिया है ना रुपए, ये रुपए में दिया हुआ है तो इसको थोड़ा साइड में लिख लेंगे। 20 रुपए ज्यादा तो प्लस 20 रुपी, 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। लाभ उसको 40% का हो रहा है, यानी कि ये 80 जो नया क्रय मूल्य आया ना इस पे 40% का लाभ होता जो नया विक्रय मूल्य आता, यानी यहाँ पे हो रहा है 40% का लाभ। 40% का लाभ, 40% का लाभ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा नया विक्रय मूल्य आएगा वो नए क्रय मूल्य का 140% होगा, है ना। 40% लाभ में है तो 80 का 140% हम निकाल लेंगे। 80 का 140% क्या होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 14 अट्ठे कितना होता है 112, तो 112 आएगा जो हमारा नया विक्रय मूल्य आएगा। ये आ गया हमारा नया विक्रय मूल्य, नई बेचने वाली कीमत। अब हमने देखा कि पहले हमारा विक्रय मूल्य 110 था और नया विक्रय मूल्य 112 आ गया, यानी कि बढ़ कितना गया हमारा विक्रय मूल्य 2 यूनिट बढ़ गई।
क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने क्या कहा कि 20 रुपए ज़्यादा में बेचा होता, यानी उन्होंने 20 रुपए बढ़ाया था, और हमारे हिसाब से 2 यूनिट बढ़ी है, यानी 2 यूनिट जो है 20 रुपए के बराबर है, 2 यूनिट 20 रुपए के बराबर है, यानी 2 यूनिट इज इक्वल टू 20 रुपए। 2 यूनिट 20 रुपए के बराबर आ गई है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि क्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था, 100 था, हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो 1 यूनिट की वैल्यू 20/10 2, 20/2, 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 100 यूनिट की अगर वैल्यू निकालनी है तो यहां साइड में बता देता हूं मैं आपको। सौ यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20/2 इंटू में 100, 2 10 या 20 और 10 इंटू 100 इज 1000। तो जो प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था वो 1000 था, हमारा आ गया प्रारंभिक क्रय मूल्य। ठीक है, समझ पाए आप इसको। तो इसी टाइप के 2 क्वेश्चंस और दे रहा हूं मैं आपको, आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएंगे, आप इनको करिएगा और उनको करने के बाद उनका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर आ गए हैं, तो देख लिए अगला टाइप हमारा कैसा है। ठीक है, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 5% की अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कुछ नहीं है, पहले वो कंडीशंस बढ़ा रहे थे कि परसेंटेज में कंडीशंस दे रहे थे, जैसे मान लो 10% कम में खरीदा होता, ऐसे कंडीशन दे रहे थे। यहाँ पे क्या वैल्यू में बता रहे हैं, ये वैल्यू में दे रहे हैं कि 900 रुपये कम में, इन्हें सीधे सीधे वैल्यू दे दी। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, हम चलते हैं करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, वही कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/4। आप फाइंड कीजिएगा, 100 का डिवाइड देके तो 1/4 ही आएगा। 25% लाभ हो रहा है, यानी कि ऊपर जो 1 है वो लाभ है और नीचे तो क्रय मूल्य रहता ही है। ठीक है, अब हम यहां लिख लेते हैं क्रय मूल्य और यहां लिख लेते हैं विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 4 है और लाभ 1 का हो रहा है, तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 5। कोई समस्या। अब उन्होंने कहा है कि अगर इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता, 900 रुपये कम यानी कि माइनस के 900 रुपये। ठीक है, और 900 रुपये कम में बेचा होता, यहां पे भी 900 रुपये कम कर रहे हैं, माइनस में 900 रुपये। देखो यहां पे इन्होंने परसेंटेज में नहीं दिया है, तो हम इसमें से माइनस तो करा नहीं सकते हैं, वैल्यू दे दी इन्होंने डायरेक्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x मानना पड़ेगा इनके दोनों के बगल से x, क्योंकि यहाँ पे क्या है परसेंटेज में वैल्यू नहीं दी, उन्होंने सीधे सीधे रुपयों में वैल्यू दे दी। और हमने जो माना था ना 4 और 5, ये हमारी यूनिट थी, रुपए नहीं थे वो, रुपए में वैल्यू नहीं थी, वो यूनिट में थी। तो इसको x का इंटू करना पड़ेगा तब ये रुपए में आएगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 4x का इंटू करने के बाद ये रुपए में कन्वर्ट कर दिया हमने, यहाँ पे x का इंटू करने के बाद ये रुपए में कन्वर्ट हो गया। अब देखो सारी यूनिटें रुपए रुपए में बन गई, ये भी रुपए में, ये भी रुपए में, ये भी रुपए में, ये भी रुपए में, यूनिट में नहीं है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता, यानी नया विक्रय मूल्य जो आता ना उसमें 5% का अतिरिक्त लाभ होता। ठीक है, कैसे देखो, पहले नया क्रय मूल्य लिख लेते हैं। नया क्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई, पुराना 4x था उसमें से 900 कम कर दिए, 4x माइनस 900, ये हो गया नया क्रय मूल्य। यहाँ पे पुराना 5x था उसमें से 900 कम कर दिए, तो 5x माइनस के 900। अब देखो ये हो गया हमारा नया विक्रय मूल्य। अब उन्होंने क्या कहा है कि जो आया है तो 5% का अतिरिक्त लाभ हो रहा है, यानी नया विक्रय मूल्य आया ना, इसको 5% का अतिरिक्त लाभ हो रहा है। 5% का अतिरिक्त लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ कितना हो रहा है, पहले 25% का लाभ चल रहा था पुराने वाले के हिसाब से, नए वाले के हिसाब से 5% और, यानी टोटल 30% का लाभ हो रहा है। 30% का लाभ हो रहा है। अगर 30% का लाभ हो रहा होगा यानी कि विक्रय मूल्य है वो 130% होगा क्रय मूल्य के, क्रय मूल्य का 130% होगा विक्रय मूल्य, जो नया विक्रय मूल्य है। यानी कि जो हमारा ये जो 5x माइनस 900 है ना,
5x माइनस के 900 है, जो नया विक्रय मूल्य है ये 130% है किसका? पुराने क्रय मूल्य का। पुराने क्रय 4x माइनस के 900 का 130% है। कोई समस्या है यहाँ पे? अब इसे सॉल्व करना है। देखो 10 से 10 कैंसिल, ये देखो ये 10 इधर आएगा तो 10 इंटू 5x माइनस के 900, यहाँ पे 13 इंटू में है 4x माइनस के 900, अंदर इंटू कर देंगे 10 5 जा 50x हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 का इससे करेंगे 9000 या 52x हो जाएगा, ये हो जाएगा 117, 11700। ठीक है, x वालों को एक साइड कर लेंगे, यहाँ पे केवल संख्या वाली रह जाएंगी। 9000 प्लस के 11700, 52x माइनस के 50x। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? देखो 11700 में से 9000 घटाएंगे तो 2700 बचेगा, यहाँ पे 2x बचेगा, तो 2700 बटे में 2 बराबर x। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 1350, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 1350। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड, वो बोल रहे हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रारंभिक क्रय मूल्य जो था ना वो बताना है हमें। क्रय मूल्य क्या था हमारा? क्रय मूल्य था 4x, 4x था, 4x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 4x की वैल्यू निकालेंगे। 4 इंटू 1350, इसका इंटू कर दो तो क्रय मूल्य की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 5400 रुपये। समझ में आया आपको कैसे कराया मैंने ये? ठीक है, एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ आपको। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख ली 1/4, यानी ऊपर लाभ है नीचे क्रय मूल्य है। ठीक है, अब क्रय मूल्य को हमने 4 माना था, विक्रय मूल्य को हमने 5 माना था। ठीक है, क्रय मूल्य को हमने क्या माना था? 4 माना था, विक्रय मूल्य को हमने 5 माना था। क्रय मूल्य को 4, विक्रय मूल्य को हमने 5 माना था। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर 900 रुपये क्रय मूल्य कम हो जाए और 900 रुपये विक्रय मूल्य कम हो जाए, इन्होंने जो कम करके बताया ना ये रुपयों में बताया था। ठीक है, और हम यहाँ पे वैल्यू हमने यूनिट्स में मानी थी, तो हमें इसको भी रुपए में कन्वर्ट करने के लिए इसमें x का इंटू करके हम इसको रुपए में मान सकते हैं। इसमें भी x का इंटू करके रुपए में मान लिया, तो अब घटा सकते हैं कि 4x में से 900 घटा देंगे तो ये नया क्रय मूल्य हो जाएगा, या 5x में से 900 घटा देंगे तो ये नया विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि जो नया विक्रय मूल्य आया है वो 30% लाभ पर आया है, 30% लाभ हुआ है उसमें, यानी कि 30% लाभ, यानी कि जो नया विक्रय मूल्य है वो जो नए क्रय मूल्य का है वो 130% है। 30% लाभ है ना, 100% तो वो खुद ही है, 30% और तो 130%, यानी वो नए क्रय मूल्य का 130% है। तो वही हमने चीज़ लिखी कि जो नया विक्रय मूल्य है ये पुराने, जो नया विक्रय मूल्य है वो नए क्रय मूल्य का 130% है। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर दिया हमने, x की वैल्यू आ गई। हमें निकालना था क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या था हमारा? 4x था, तो 4x x की वैल्यू पुट कर दी, क्रय मूल्य आ गया। समझ में आ गया? तो ये थे आज के। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आपको समझ में आए होंगे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, आप इसको करिएगा। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा ये क्वेश्चन, और इसकी आंसर निकालने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों के लिए और हेल्प के लिए, दूसरों को देने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और डेली ऐसी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।